हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु कृष्ण चैनल पर। जी हाँ, ये मेरा दूसरा चैनल है जिस पर मैं टैरो रीडिंग के अलावा कई सारी कहानियाँ और कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज की बातें लेकर के आता हूँ। अच्छा, मैं उन लोगों को बता दूं जो लोग आज मेरे साथ पहली बार डायरेक्टली इस चैनल पर आए हैं। मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर हूं और यूट्यूब पर मेरा एक पूरा चैनल है टैरो रीडिंग के लिए। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर टैरो रीडिंग करी है। उनको देखने के लिए आप यूट्यूब पर मेरे दूसरे चैनल को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है या यहाँ पर लिखा हुआ है, या आप यूट्यूब सर्च बार में एस्ट्रो गुरु टाइप करके एंटर मारें और तुरंत आपको मैं मिल जाऊंगा टैरो रीडिंग वाले चैनल पर। ठीक है, उसका नाम एस्ट्रो गुरु है और इस चैनल का नाम है एस्ट्रो गुरु कृष्ण। ये मेरे नाम पर ही है। तो आज मैं आपके लिए कहानी लेकर के आया हूँ। नाम आपने पढ़ लिया होगा, जब महर्षि भृगु ने त्रिदेवों की परीक्षा ली। इस कहानी को शुरू करने से पहले इसमें बता दूं कि इस कहानी में एक ऐसा इंसिडेंट है जिसे कई अलग अलग वृत्तांतों से, अलग अलग सिचुएशन सर्कमस्टेंसों से, अलग अलग कहानियों में जोड़ा गया है। तो इस कहानी को हालांकि जानता तो बहुत दिन से था, लेकिन मैंने थोड़ी रिसर्च करी कि सच वाली कौन सी है, कौन सी फैक्ट वाली है। अब ऐसा ना हो ना कि वो किसी ने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ करके बना दी है और मैं उसी को आपको सुनाऊं तो अच्छा नहीं लगता। तो आपके लिए फैक्चुअल स्टोरी लेकर के आया हूँ। महर्षि भृगु, जिन्हें हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पिता के रूप में जानते हैं। अच्छा, जो लोग नहीं जानते जान लें कि जो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, उनके पिता का नाम महर्षि भृगु था। थोड़ी सी बातें इनके बारे में कर दूं। महर्षि भृगु ज्योतिष शास्त्र के 8 प्रणेताओं में से, यानी कि स्टार्टिंग आचार्यों में से एक माने गए हैं और महर्षि भृगु को ज्योतिष शास्त्र का सबसे मुख्य और सर्वज्ञाता आचार्य माना जाता है। इनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने एक भृगु संहिता नामक पुस्तक लिखी थी, जिसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े आज भी, मतलब उसकी कॉपी कर ली थी ना कुछ स्टूडेंट्स ने, तो वो जो कॉपी वाले टुकड़े थे वे आज भी कई सारे आचार्यों के पास पूरे भारत में कहीं कहीं मौजूद हैं। लेकिन जो ओरिजिनल भृगु संहिता थी, अनफॉर्चुनेटली वो पूरी नष्ट हो चुकी है। और उसको नष्ट करने का जो काम किया था वो एक टेररिस्ट था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, जिसने भारत पर जब आक्रमण, मुगलों का आक्रमण हुआ था, तो उस समय मैं टेररिस्ट ही कहूँगा क्योंकि ये सारे लुटेरे, आतंकवादी, नशेबाज और डॉट 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 डॉट, अब इसमें डॉट भर लीजिएगा क्या क्या है, तो ये थे। और नालंदा यूनिवर्सिटी थी, एक विश्वविद्यालय था बिहार में जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। खंडहर ही अब बचे हुए हैं, लेकिन वहाँ के पुस्तकालय को जला दिया गया। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि 3 साल तक वो पुस्तकालय सुलगता रहा, जलता रहा, और कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि 3 महीने लगातार वो जला है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जब वो लाइब्रेरी जलाई गई, वो पूरी यूनिवर्सिटी जलवा दी थी उसने, तो जब वो लाइब्रेरी जल रही थी तो उस लाइब्रेरी वाले पार्ट को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने जानें कुर्बान करी, लड़ाइयाँ हुई, बचाया गया, फिर से जलाया गया, फिर बचाया गया, फिर से जलाया गया। हजारों लाखों किताबें वहाँ थीं जो जल के नष्ट हो गई। और उस दुष्ट, उस पापी, उस टेररिस्ट ने, जो खुद जाहिल था, उसने ये ऐसा घृणित कार्य किया। और भृगु संहिता के बारे में बता दूं कि उसमें 7 करोड़ कुंडलियाँ थीं। कुंडली होती ना वो बर्थ चार्ट, और उन 7 करोड़ माना जाता है, और वे 7 करोड़ कुंडलियां इस तरह से डिज़ाइन करके बनाई गई थी, संभावित दुनिया में जितनी प्रकार की कुंडली हो सकती है वो उसी में आ जाती हैं। और मैक्सिमम लोगों के बारे में जो भविष्य में होंगे, भविष्य में पैदा होंगे, हजारों साल के बाद जिनका जन्म होगा, उनके बारे में भी भृगु संहिता में जानकारियां थी। मतलब मेरे या आपके बारे में भी उसमें लिखा हुआ था। खैर, वो तो बात की बात है। अब चलिए शुरू करते हैं महर्षि भृगु की कथा। तो एक बार कई सारे ऋषि एक साथ बैठे थे और सभी आपस में विचार कर रहे थे कि इन त्रिदेवों में हम श्रेष्ठतम किसको माने। तो सभी ने कहा शिव को मानते हैं, क्योंकि शिव जी को इसलिए मानते हैं कई लोग बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ, क्योंकि शिव जी का जो एक अग्निपुंज था जिसको उन्होंने प्रकट किया था और जिसका अनुसंधान करने के लिए ब्रह्मा और विष्णु जी को भेजा था, दोनों पता नहीं लगा सके थे। तो उस वजह से कई लोगों ने कहा ब्रह्मदेव, क्योंकि ब्रह्मदेव का निर्माता हैं इस पूरे ब्रह्मांड के, और अगर ब्रह्मदेव इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण नहीं करेंगे तो ब्रह्मांड चलेगा कैसे। कई लोगों ने कहा विष्णु, क्योंकि वो पालक हैं। फिर कहे शिव, शिव संहारक हैं, और शिव ने हलाहल विष भी पिया था। तो बहुत सारी चर्चा परिचर्चा चल रही थी, लेकिन सभी लोग इस बात पर भी एग्री थे कि सभी की क्वालिटीज़ हम उनकी क्षमताओं से नहीं आंक सकते कि कौन कितना कैपेबल है। महानता
अलग होती है। एक छोटा बच्चा एक बड़े बुजुर्ग वयस्क व्यक्ति से महान हो सकता है, हो सकता है। स्वामी विवेकानंद 39 ईयर की एज में इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। आदि शंकराचार्य, जगत गुरु आदि शंकराचार्य 32 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनकी महानता कई सैकड़ों साल जीने वाले लोगों से भी कई गुना भारी हो जाती है। तो आयु का महानता से या उनकी क्षमता का महानता से पता नहीं चलता। तो कई बार हो सकता है कि जगत गुरु शंकराचार्य एक बड़ा पत्थर ना उठा सकते हो, लेकिन कोई एक व्यक्ति है जो बड़ा पत्थर उठा सकता है। तो महान तो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो महानता की परिभाषा अलग होती है। तो उस परिप्रेक्ष्य में कौन महान है, इसके बारे में चर्चाएं चल रही थी। तो सभी इस बात पर सहमत हुए कि महर्षि भृगु हम सभी में बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, और अगर ये इस चीज़ का पता लगाते हैं तो फिर वो ऑथेंटिक हो सकता है। तो महर्षि भृगु ने कहा ठीक है, मैं पता करता हूँ, इसके लिए त्रिदेवों से मिलना ही पड़ेगा और उनकी महानता की परीक्षा लेनी पड़ेगी। चले गए वो ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव के ब्रह्मलोक में उस समय वीणा वादन चल रहा था। ब्रह्मदेव और माता सरस्वती वीणा वादन सुन रहे थे। महर्षि भृगु वहाँ पहुँचे, वीणा वादन बंद नहीं हुआ, वीणा वादन चल रहा था। जो लोग वीणा बजा रहे थे उन्होंने सोचा कि वीणा वादन कंप्लीट होने के बाद महर्षि भृगु बोलेंगे। महर्षि भृगु थोड़ी देर तक खड़े रहे, फिर उन्होंने वीणा वादन को रुकवा दिया और उन्होंने कहा कि ब्रह्मदेव, मैं यहाँ इतनी देर से आया हूँ और आप ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। मैं आपके लोक में एक अतिथि के रूप में आया हूँ और यही अतिथि का सत्कार है। ब्रह्मदेव नाराज हो गए, बोले तुम मेरे मानस पुत्र हो। ब्रह्मदेव के मानस पुत्र माने जाते हैं महर्षि भृगु। तो बोले तुम मेरे मानस पुत्र हो और तुम पिता के घर पर आकर के अतिथि का भाव चाहते हो, अतिथि का सत्कार चाहते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तो उन्होंने कहा पिताजी आप क्षमा करें मुझे, मैं मार्ग से भटक गया था, मुझसे गलती हुई, धन्यवाद। और वे चले गए। ब्रह्मदेव के क्रोध को उन्होंने देख लिया कि ब्रह्मदेव नाराज हो गए हैं, क्रोधित हो गए। फिर वे वहाँ से सीधे कैलाश की ओर गए। कैलाश पर भगवान शिव ध्यान में बैठे हुए थे। नंदी से उन्होंने कहा कि जाकर बताइए कि भृगु आए हैं, मिलना चाहते हैं। तो नंदी ने कहा महादेव ध्यान में हैं, थोड़ी देर इंतजार करें, ध्यान से वे बाहर आ जाएं, आंखें खोलें, फिर मिल लीजिएगा। बोले नहीं, मुझे अभी मिलना है, तुरंत। और नंदी के साथ वहीं बहस करने लगे। थोड़ी देर बहस करके वे आगे चले गए। आगे जाकर उन्होंने भगवान को हिलाया, मुझे आपसे बात करनी है। शिव जी क्रोध में आ गए। उन्होंने कहा ये क्या तरीका हुआ, तुम देख रहे हो कि मैं ध्यान में हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे इस ध्यान से उठाने के लिए, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा अभी। और उन्होंने त्रिशूल को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तब तक पार्वती ने उनका हाथ पकड़ लिया। बोली ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आप नाहक क्रोध कर रहे हैं, हमारे लिए भी पुत्र समान है, और पुत्र तो अटखेलियाँ करते हैं, शैतानियाँ बदमाशियाँ करते हैं, क्षमा कर दीजिए इनको। भृगु महाराज ने भी हाथ जोड़े और बोले हाँ महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, नादानी में मैंने ऐसा कह दिया, आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और वहाँ से चले गए। फिर वे पहुँचे कहाँ पर, क्षीर सागर, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सो रहे थे, निद्रा में थे, उनकी भी आंखें बंद थी, माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। वे पहुँचे। अब वहाँ पर तो जैसे ही क्षीर सागर, असल में देखिए भगवान विष्णु के बारे में बताऊँ कि वे, उनका दो धाम माना गया, एक वैकुंठ और एक क्षीर सागर। वैकुंठ में द्वारपाल हैं, वैकुंठ में जाने के लिए द्वारपाल से बोलना पड़ेगा कि जरा बताइए मैं आया हूँ। द्वारपाल जाके पूछेगा भाई फला आए हैं, भेजें या ना भेजें, तो एक डिसिप्लिन मेंटेन है। लेकिन जो क्षीर सागर कहा गया है, वहाँ अगर कोई पहुँचे तो साक्षात विष्णु भगवान से मिल सकता है, कोई द्वारपाल नहीं है। क्षीर सागर के बारे में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कई लोग इसको काल्पनिक मानते हैं, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही साइंटिस्ट्स ने यूनिवर्स में एक कॉस्मिक ओशन की खोज कर ली है। कॉस्मिक ओशन, ठीक है, उसको वो कॉस्मिक ओशन कह रहे हैं। तो हो सकता है कुछ 100 साल बाद, कुछ 1000 साल बाद क्षीर सागर भी मिल जाए उनको। अभी लगे हैं, लगे रहेंगे। तो महर्षि भृगु जब वहाँ पहुँचे तो देखे कि ये तो सो रहे हैं, और लक्ष्मी माता भी बड़े प्रेम से आंखें बंद करके उनके चरण दबा रही हैं मुस्कुराते हुए। महर्षि भृगु ने सोचा क्या करूँ, फिर उन्होंने आव देखा ना ताव सीधे शेषनाग के ऊपर चढ़े और भगवान विष्णु की छाती के ऊपर अपने पैर को हल्के से धक्का दे दिया, चोट लगा दी, जिसके बारे में कई बार कई जगहों पर कई कहानियों में कहा है कि महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को लात मार दी। भगवान विष्णु जैसे ही उस हिट हुए, उनके पैर से, उनका पैर धप से लगा उनके सीने पर, भगवान विष्णु की आंखें खुली और उन्होंने उनका पैर पकड़ लिया और बोले महाराज चोट तो नहीं लगी। भृगु हैरान हो गए कि अरे ये क्या, मैंने तो इनको मार दिया था, ये क्या कह रहे हैं।
भगवान विष्णु उनका पैर पकड़ लिए, अपने कंधे से दुपट्टा निकाला और पैर उनका सहलाने लगे। बोले आपको चोट तो नहीं लगी? मेरा जो सीना है ये वज्र जैसा है, बहुत शक्तिशाली है, और आपके पैर कोमल, चोट तो नहीं लगी आपको? सहलाने लगे। महर्षि भृगु वहीं पर गदगद हो गए, आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़े, बोले भगवान मैं परीक्षा लेने निकला था त्रिदेवों की, और परीक्षा हो गई। तो उन्होंने कहा कैसी परीक्षा? बोले बस हो गई परीक्षा, अब जाने दीजिए। कुछ कहानियों में है कि भगवान विष्णु को जब महर्षि भृगु ने मार दिया था तो माता लक्ष्मी ने श्रापित भी किया था। तो वो एक अलग कहानी है, उसके बारे में बताऊंगा। महर्षि भृगु ने लक्ष्मी जी को श्राप दिया था, लक्ष्मी जी ने महर्षि भृगु को भी श्राप दिया था, वो एक अलग इंसिडेंट है, उसको भी बताऊंगा किसी दूसरी कहानी में, उसका पूरा उदाहरण लाऊंगा। तो भगवान विष्णु ने उनसे क्षमा मांगी और महर्षि भृगु ने उनसे क्षमा मांगी। दोनों एक दूसरे से क्षमा याचना करने लगे, क्योंकि भगवान विष्णु के अनुसार उनका सीना तो वज्र का था, बहुत मजबूत, बहुत शक्तिशाली था, तो जाहिर है इनको चोट लगी होगी। तो गलती मेरी है कि ये आए और मैं सो रहा था। उन्होंने यही कहा कि आप आए और मैं सो रहा था, मैं ये कैसे हो गया समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे नींद कैसे आ गई, मुझे जाग करके आपका स्वागत करना चाहिए था। भृगु कहे नहीं नहीं, मुझे आपके ऊपर अपने चरण नहीं रखने चाहिए थे, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग कर चले गए। मतलब भगवान विष्णु अपने क्षीर सागर में शैया पर वापस लेट गए और महर्षि भृगु चले गए। महर्षि भृगु वापस मृत्युलोक में यानी धरती पर आए, ऋषियों की सभा में पहुँचे और उन्होंने कहा कि त्रिदेवों में यदि सर्वश्रेष्ठ कोई है या जिसे मानना चाहिए तो वो है भगवान विष्णु, जगदीश्वर विष्णु। क्यों? क्योंकि ब्रह्मदेव क्रोधित हुए, शिव भी क्रोधित हुए। ब्रह्मदेव यदि मैं क्षमा न मांगता तो शायद श्राप दे देते, भगवान शिव यदि मैं क्षमा न मांगता तो जीवित ही ना होता, वो मेरा गला काट देते। लेकिन नारायण जगदीश्वर विष्णु वे क्षमाशील हैं। उनको पता था मैंने गलत किया, उनके सीने पर पैर रख करके उनको मालूम था कि मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमाशीलता का परिचय दिया, फॉरगिवनेस जो उनकी है, फॉरगिवनेस की जो सेंस है उसका परिचय दिया, और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांग ली। और उनका मुझसे माफ़ी मांगना, मुझसे क्षमा मांगना मुझे आहत कर गया और मैं उनके ही चरणों में गिर पड़ा। तो सबसे महान मेरे लिए वही हैं, आप लोग निर्धारित करें। तो वहाँ से माना जाने लगा कि भगवान विष्णु सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं। त्रिदेवों में मुख्य जो स्थान है वो भगवान विष्णु को दिया जाता है, और वैष्णव समुदाय जो है वो त्रिदेवों में आज भी भगवान विष्णु को ही जगत का उत्पत्तिकर्ता और कर्ता धर्ता मानता है। यहाँ इस कहानी से हमें सीखना ये चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने से बड़ा या छोटा है, उसको हम अगर क्षमा कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, तो हमारा दिल बड़ा हो जाता है। भगवान विष्णु के बारे में अगर आप स्क्रिप्चर्स को पढ़ें तो बहुत कम ऐसे मौके हैं जहाँ वे क्रोधित हुए, बहुत कम ऐसे मौके हैं, और जहाँ वे क्रोधित हुए भी हैं वहाँ ज़रूरत के मुताबिक ही क्रोधित हुए। पर्सनल चीज़ों के लिए, अपने बारे में कभी क्रोधित नहीं हुए कि तुमने मेरा अपमान कैसे किया। ऐसा कोई उदाहरण उनके जीवन में नहीं है जहाँ वे अपने बारे में, अपने लिए क्रोधित हुए। वे जगत के लिए या दूसरों के लिए क्रोधित हुए। जब उन्होंने महर्षि भृगु की पत्नी की हत्या की थी तो भी उनका जो मर्म था वो जगत का कल्याण था, वो अपना पर्सनल मामला नहीं था। ये कहानी भी मैं जल्दी लेकर के आऊँगा कि महर्षि भृगु की पत्नी का वध भगवान विष्णु ने क्यों किया था। चलिए, कई सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें इस चैनल पर आती रहेंगी। आप मेरे साथ बने रहें। आज के इस कहानी को सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ फिर मिलूँगा। बाय बाय।